हेलो दोस्तों, चैलेंजर डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत। देखिए, कैलकुलस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलन के अनुप्रयोग पार्ट 1 देखेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, इसको हम लोग किस तरह पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, हिंदी मतलब वर्धमान ह्रासमान फलन। ठीक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैक्सिमा मिनिमा देखेंगे। ठीक, उच्चतम निम्नतम, उच्चतम निम्नतम। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक, इसके बाद देखेंगे कुछ थ्योरम होते हैं जो, उसके बाद हम लोग थ्योरम जो होगा उसको देखेंगे। ठीक, रोज थ्योरम जो होता है। ठीक, इन चीजों को हम बारीकी से पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब देखिए, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए क्या होता है, ये समझिएगा। देखिए, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए। क्या इंक्रीजिंग का मतलब होता है? क्या बढ़ते हुए। मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक, मान लीजिए कोई फंक्शन है ये। ठीक, एफ एक्स कोई फंक्शन है। ठीक, एफ एक्स कोई फंक्शन है। ठीक, हमें चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक, मान लीजिए कोई पॉइंट एक्स बराबर ए है। ठीक, इंक्रीजिंग अब कैसे समझेंगे? देखिए, जो वैल्यू एक्स बराबर ए पे पूछेगी उसके जस्ट आगे वाले चेक करिए कि उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम लेंगे तो उससे कम होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब ये होगा, मान लीजिए हम यहां पे लिख रहे हैं x1 ए है, ये x2 है। ठीक, अगर मान लीजिए x1 लेस देन x2, यानी जैसी बात है, ये छोटा होगा, ये बड़ा, इसके बाद ये बड़ा होगा, क्योंकि इस पे क्या हो, पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब वो ये होता है कि जो फंक्शन की वैल्यू भी होगी वो भी बड़ी होगी। ठीक, फंक्शन की वैल्यू भी होगी वो भी बड़ी होगी। ठीक, अच्छा, इस चीज को ऐसे इस तरफ नोट करिएगा। ठीक, एफ एक्स ग्रेटर देन, मान लीजिए एफ ऑफ ए है। ठीक, एफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ ए, इसका मतलब एक्स क्या हो, ग्रेटर देन ये हो। ठीक, एक कंडीशन ये लागू हो, दूसरी एफ एक्स लेस देन एफ ऑफ ए, यानी इसका मतलब हुआ कि एक्स क्या हो, लेस देन ए हो। ठीक, अच्छा, यहाँ देखिए एक्स क्या है, एक्स हम बता रहे हैं। यहाँ x1 x2 कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ x1 x2 हम दे दिए। यहाँ x क्या, x इज आर्बिट्री, इसका मतलब x की वैल्यू चेंज होती जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, x इज आर्बिट्री वैल्यू। ठीक, आर्बिट्री वैल्यू। ठीक, मान लीजिए x बराबर ये है, इससे ज्यादा बड़ा लेंगे, x से बड़ा, यानी देखिए x की वैल्यू ये से बड़ी होती, फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए। ठीक, अगर x वैल्यू छोटी, इससे ये वैल्यू छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू भी छोटी, ये दोनों चीज लागू होंगे, कहेंगे हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, इसको नोट करिए, हम आगे बताएं। देन कहेंगे क्या, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी बस आप इतना नोट करिए, हम क्वेश्चन के माध्यम से समझा दे रहे हैं। ठीक, देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, थोड़ा सा रिजल्ट मतलब ये समझिए। देखिए, मान लीजिए नंबर लाइन को हम खींच रहे हैं। ठीक, मान लीजिए 1 2 3, इधर हमने 0 -1। ठीक,
कोई ऐसा फंक्शन है कि वैल्यू रखने पे जो रख रहे हैं बढ़ती वैल्यू रख रहे हैं, वैल्यू बढ़ता हुआ आ रहा है। ठीक, वैल्यू कम रख रहे हैं तो वैल्यू कम आ रही है, तो ये क्या होगा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए हमेशा क्या होगा, ये वैल्यू कम है, इससे ज्यादा लेंगे, देखिए इंक्रीज कर रहा है, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। ठीक, ये हमारा पूरा ग्राफ किसका बता देगा, इंक्रीजिंग फंक्शन का। ठीक, ये नोट करिए। आर्बिट्रेरी वैल्यू मतलब होता है कि इसकी एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसको जब एक्स बराबर ए से हम बढ़ा लेंगे, जब एक्स बराबर ए से बढ़ा लेंगे तो इससे इधर लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ए से छोटा लेंगे, ए से देखिए वैल्यू एक्स छोटी है, इससे छोटी लेंगे फंक्शन की वैल्यू भी छोटी आ रही है। देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, इतना नोट करिए। वेयर एक्स इज ए, मान लिया यहाँ वेयर एक्स इज ए नेबरहुड ऑफ ए। दूसरा पॉइंट एक और लिख लीजिए, एक्स इज ए नेबरहुड ऑफ ए। ठीक, इतना नोट करिए, आ रहा है क्लियर। ठीक, जब फंक्शन की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे तो यानी फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाए तो हम कहेंगे कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, नोट करिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं। देखिए देखिए इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का क्या यूज हो जाता है। ठीक, ये हम आपको बताने वाले हैं, नोट करते चलिए। देखिए आप कहीं भी यहां टेंजेंट खींचेंगे, क्या टेंजेंट स्पर्शी कोई कहीं भी खींचेंगे आप, मान लीजिए हमने एक यहां स्पर्शी खींचा। ठीक, इस पॉइंट हमने क्या किया, स्पर्शी खींचा एक्स बराबर ए पे। ठीक, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, हमने स्पर्शी यहां खींचा है तो ये वैल्यू एंगल जो होगी थीटा, ये कहां से कितना कितना बीच में होगी। देखिए थीटा क्या होगा, 0 से बड़ा और 90 के बीच में होगा। ठीक, 0 से बड़ा और 90 के बीच में होगा। ठीक, अच्छा यहाँ टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, प्रवणता क्या होगी। यहाँ पे मान लीजिए फंक्शन एफ एक्स, इसको मान लो y बराबर है एफ एक्स। ठीक, y बराबर क्या हमारा फंक्शन है एफ एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा dy अपॉन dx बराबर एफ डैश एक्स। ठीक, dy अपॉन dx क्या है, स्लोप है। स्लोप क्या है, टेंजेंट एट x बराबर पॉइंट ए पे। ठीक, पॉइंट एट x बराबर ए पे। ठीक, dy अपॉन dx। अच्छा इस चीज को हम कर सकते हैं क्या, हमारी ये प्रवणता dy अपॉन dx क्या है, tan थीटा। ठीक, इसी को हम नाम देंगे क्या, टेंजेंट एंड नॉर्मल नाम देंगे m। ठीक, dy अपॉन dx हमारी tan थीटा है। अच्छा एक चीज हमें बताइए, tan थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव। यानी हम याद रखेंगे तो dy अपॉन dx कैसा हमारा होगा, अगर ये पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू क्या होगी 0 और 90 बीच में tan थीटा की पॉजिटिव होगी, तो dy अपॉन dx क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यानी एफ डैश एक्स क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा एफ डैश एक्स क्या है, एक स्लोप है। क्या है, एक स्लोप है। और ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है ये कैसा है, 0 और 90 के बीच में एंगल है। ठीक, यहां से हम लोग ये डिसीजन ले लेंगे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। देखिए इंक्रीजिंग जब होगा एंगल हमेशा 0 और 90 के बीच में बनेगा। ठीक, 0 और 90 के बीच में बनेगा। ठीक, इसलिए dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ये पॉइंट आप नोट करिए, इस पे क्वेश्चन हमारा होगा पूरा। ठीक, इस पॉइंट को नोट करिए। अभी हम इंक्रीजिंग के बारे में बस देख रहे हैं। ठीक, ये इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, अच्छा देखिए हम लोग क्या पढ़ चुके, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ठीक, अगर क्वेश्चन में एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स वर्धमान है, तो क्या कंडीशन लगाएंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन 0। ठीक, किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए।
लेस इक्वल टू 0, एक पॉइंट है। अगर देखिए ये ऑप्शन के थ्रू में जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए एफ एक्स बोल दे इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तब क्या कहेंगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, जो अभी हम इसके बाद जस्ट यहाँ पे लिखे थे, अभी हम लोग जस्ट देखे स्ट्रिक्टली के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और एफ एक्स इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, नोट करिए इसमें, क्वेश्चन के माध्यम से समझ जाएंगे कैसे करना है इसको। ठीक, इरेज कर रहे हैं। ठीक, देखिए अभी हम इंक्रीजिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए इंक्रीजिंग के लिए याद रखिए डिवाई अपन डीएस ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा, बस इतना ध्यान रखिए। बस देखिए क्वेश्चन दिया हमने y बराबर 2x³ माइनस 15x² प्लस 36 प्लस 36 x प्लस 1 इज एंड इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन फाइंड इंटरवल। आपको क्या पता करना, अंतराल इंटरवल। हमको ये बताना कि फंक्शन कहां से कहां तक इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए जैसे मान लीजिए जब हम लोग इंक्रीजिंग पढ़ते हैं हम, ठीक, तो जाहिर सी बात एक यहां से लेके यहां तक क्या है इंक्रीजिंग, मान ए से क्या हो बी तक, ये इंटरवल इससे हो गया कि ए से बी तक हमारा फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन, वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएगी ऐसे। ठीक, इसका कर्व बढ़ता ही जाएगा, वही हमको इंटरवल पूछा है। अच्छा हम जानते हैं ये हमारा फंक्शन है, मान लीजिए फंक्शन क्या दिया है एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 15x² प्लस 36 प्लस 1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन है यानी एफ डैश एस क्या होगा हमारा ग्रेटर देन 0, एफ डैश एस ग्रेटर देन 0। पहले मैं एफ डैश एस निकाल लें तो क्या हो जाएगा 6x², ये कितना हो जाएगा 30x प्लस 36, यानी अब इसको हमें ग्रेटर देन 0 बना लिया, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 बना लिया। ठीक, अब इसको ग्रेटर देन 0 बनाइए, 6x² माइनस 30x प्लस 36 ग्रेटर देन 0। अच्छा देखिए ये हम इनइक्वालिटी जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे इसमें कोई भी पॉजिटिव वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, उससे बराबर इधर बटे 0 बटे कर सकते हैं, 0 बन जाता है। यहाँ 6 कॉमन ले लेंगे अगर हम तो बनेगा क्या x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। अरे इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक, अच्छा इसका फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अच्छा देखिए जब हम आपको इनइक्वालिटी पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे ठीक इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए इसको नंबर लाइन पर रखिए और नंबर लाइन पर रखने के लिए इसको एक बार 0 करिए, ये बार हम बता दे रहे हैं x माइनस 2 बराबर 0 करिए और x माइनस 3 बराबर 0 करिए, तो वैल्यू क्या आ जाएगी x बराबर 2 आएगी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी x बराबर 3 आ जाएगी। ठीक, तो मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ होगा 2 होगा, यहाँ क्या होगा पॉइंट 3 होगा बढ़ते हुए, यहाँ अगर 1 होता यहाँ अगर 4 होता तो इधर रख देते हम लोग 2 3। अच्छा उसको कर्व बनाते हैं। ठीक, ठीक हम इनइक्वालिटी पढ़ाएंगे बताएंगे कैसे सॉल्व किया है। प्लस से स्टार्ट करें, प्लस माइनस प्लस। ठीक, अच्छा हमसे बोला इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए और हमें लेना कौन सा ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वाला लेना, ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव वाला लेना, यानी ये पार्ट ले लेंगे एक ये पार्ट। ठीक, तो यानी एक बन जाएगा हमारा 3 से इनफाइनाइट। ठीक, एक वैल्यू हमारी ये निकल जाएगी। और जो सॉल्यूशन होते हैं प्लस वाला देंगे, ग्रेटर देन 0 के लिए प्लस वाला इंटरवल लेंगे ये वाला। ठीक, तो ये क्या होगा
इसके इधर वाली, इससे छोटी वाली, यानी माइनस इन्फिनाइट से 2 तक की वैल्यू, यानी यस बिलोंग करेगा यहाँ। इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। कहां से, 3 से इन्फाइनाइट और माइनस इन्फाइनाइट से 2 में ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। नोट करिए। ठीक, इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक, इससे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, परेशान मत होइएगा, बस इंक्रीजिंग के लिए याद रखिए आप एस एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक, अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, दिया क्वेश्चन नंबर 2, देखिए एफ एस बराबर log x बाई एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या है, इंक्रीजिंग। फाइंड इंटरवल। क्या फाइंड करना है, इंटरवल। देखिए log x बाई एक्स इज एन इंक्रीजिंग, फाइंड इंटरवल। हमें ये बताने कहां से कहां तक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, तो हम लोग क्या जानते हैं, इसका क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन करके उसका ग्रेटर देन 0 कर देंगे, या फिर एक्स क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमने बताया था नीचे का होल स्क्वायर। ठीक, और जो फंक्शन होता है उसको एडिट यहां पे रखते हैं। ठीक, नीचे, और फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, फिर माइनस, अब log x का हो गया, log x को ऐसे रख दीजिए, अब नीचे वाला करके x का 1 हो जाएगा। ठीक, इससे बनाना क्या है, ग्रेटर देन 0। देखिए ये वैल्यू हमेशा एक्स स्क्वायर क्या हो, कैसी होगी, हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वैल्यू हमेशा इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारी ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर माइनस होता है यहाँ पे करते तो इनइक्वालिटी चेंज होगा, एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, तो हम इसको इस साइड कर सकते हैं बराबर 0, तो यहां से एक्स कट जाएगा, 1 माइनस log x ग्रेटर देन 0। ठीक, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं log x लेस देन 1। ठीक, इस चीज को हम इधर ले गए, log x लेस देन 1। और सबको ही पता होता है यहाँ पे इसका बेस क्या होता है, ई होता है। ठीक, इस चीज को हम ऐसे लिखने जा रहे हैं, यहाँ बेस क्या होता है, ई होता है। तो यानी x ये पुट करके ये वैल्यू इस पे चढ़ा देते हैं ऐसे। ठीक, ये समझिए पहले, यानी फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन कहां से कहां कब होगा, जब x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, ई से छोटा, यानी माइनस इनफाइनाइट से ई में फंक्शन क्या होगा हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। नोट करिए, नोट करते चलिए। ठीक, कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है, बस आप समझिएगा। और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, हम बोले एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीज, देखिए कहीं इंक्रीजिंग लिखता है, कहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखता है। ठीक, उसमें यह ध्यान रखिएगा, जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखेगा तो उसमें क्या होगा, एफ डैश एस ग्रेटर देन 0, और ओनली इंक्रीजिंग लिखा रहता है तब इसका मतलब क्या होता है, एफ डैश एस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, ऑप्शन के थ्रू चलिएगा। ठीक, कभी कभी उसमें ऑप्शन में चेंज कर देता है। ठीक, मान लीजिए दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, फाइंड इंटरवल, उस अंतराल को बताइए जहां ये फंक्शन क्या हमारा है, इंक्रीजिंग है। ठीक, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब डैश एक्स वही ग्रेटर देन क्या ले लेंगे, 0। अच्छा, इसका मतलब समझे कहाँ, ये अब डैश एक्स ग्रेटर देन 0 क्यों लेते हैं, इसका मेन मकसद क्या था हमारा, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां देखे थे हमारा जो स्लोप था डिवाइड बाय dx, जो थीटा को वैल्यू आई थी 0 और 90 के बीच में थी, वहां tan थीटा क्या होता हमारा, पॉजिटिव था, इसलिए अब डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, रखना नहीं है। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन करिए, क्या हो जाएगा 2x, और 2x का माइनस 2 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन 1।
ठीक, यानी 1 से लेके इनफाइनाइट में फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए इस चीज को अब इंक्रीजिंग को हम इस टाइप से लिख दिया करेंगे। ठीक, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा क्या है, दिया है एफ एक्स बराबर के एक्स क्यूब माइनस 9² एक्स प्लस 9x प्लस 3 इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यू। ठीक, कर रहा है फंक्शन जो है सभी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन क्या हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, बस हमारे ये पॉइंट आना चाहिए, जब इंक्रीजिंग बोला है यानी फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। ठीक, अब इस पे आप एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो बनाइए, पहले ग्रेटर देन जीरो। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहां से 3kx² माइनस 18x प्लस 9 ग्रेटर देन जीरो। ठीक, यहां से 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा kx² माइनस 6x प्लस 3 ग्रेटर देन जीरो। ठीक, अच्छा एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यू। देखिए ये वैल्यू कब पॉजिटिव होगी, यानी ये वैल्यू कब पॉजिटिव होगी। ठीक, ऑल रियल वैल्यू के लिए ये हमारा एक क्वाड्रेटिक है, उसमें अगर क्वाड्रेटिक में ये दे दे फॉर ऑल रियल वैल्यू दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव। ठीक, तो इसका कंडीशन क्या बनती है, ए ग्रेटर देन जीरो। ठीक, थोड़ा सा यहां नोट करिएगा, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, अगर ग्रेटर देन जीरो है हमेशा, ठीक, इसका मतलब होता है कि a ग्रेटर देन जीरो होगा और d लेस देन जीरो होगा। ये दो कंडीशन फॉलो होंगे कब, जब ये ग्रेटर देन जीरो हमेशा होंगे। तो यानी एक क्या इसमें एक कंपेरिजन करिए के, यानी के हमेशा क्या होगा, एक तो वैल्यू जीरो होगी, जीरो से बड़ी होगी। ठीक, दूसरा डी लेस देन जीरो, डी क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, डिस्क्रिमिनेंट, और डी की वैल्यू क्या होती है b² माइनस 4ac लेस देन जीरो होगा। तो b² यहां से क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 4×3 12 k लेस देन जीरो। ठीक, यानी इसको हम इधर ले जाएंगे तो यानी के पूरा सॉल्व कर लीजिए। ठीक, यानी के क्या हो जाएगा हमारा लेस देन 3, यानी इसका मतलब के की वैल्यू जीरो से बड़ी हो और 3 से छोटी हो, क्या जीरो से बड़ी और 3 से छोटी है, यानी के बिलोंग्स टू क्या कर जाएगा 0 से 3 के बीच में होगा। ठीक, नोट करिए। ठीक, अब ऑप्शन के बारे में देख लेंगे। ऑप्शन ये दिया है कि ये दिया है कि ये दिया है। ठीक, जो ऑप्शन में दिया होगा वो आप टिक लगा दें। 3 से छोटे के लिए के ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो। नोट करिए। ठीक, ये क्वाड्रेटिक में पढ़ाया जाएगा तब बताएंगे। आप इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमने एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो किया, ये हमारी क्वाड्रेटिक बनी थी। ये करा ऑल रियल वैल्यू, फॉर ऑल रियल वैल्यू दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग तब बनेगा जब हमेशा पॉजिटिव होगा। अब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव तब होगी जब उसका ए वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो हो। हमने वही चेक किया। ठीक, इरेज कर रहे हैं, देख देखिए क्वेश्चन और ले रहे हैं हम लोग। एफ एक्स बराबर
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इंक्रीजिंग फंक्शन फाइंड इंटरवल। किस इंटरवल में है, हमको इंटरवल बताना, फाइंड इंटरवल। ठीक, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, किस इंटरवल में। ठीक, अच्छा उसके लिए हम क्या करते हैं, अब डैश एक्स हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 बना लीजिए और इसका डिफरेंशिएशन आप करिए। नीचे का होल स्क्वायर, जो नीचे होता है एडिट यहाँ पर रखते हैं ऐसे ही, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 फिर माइनस। ठीक, जिसका हो गया इसका हो गया, अब स्क्वायर से रखिए, अब नीचे वाले कर लीजिए एक्स स्क्वायर का 2x, अब 1 का 0, उसको प्लस 0 लिखने कोई मतलब नहीं है। अरे क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन 0, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको माइनस 2x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक, अब ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। ठीक, एक्स स्क्वायर लेस देन 1। ठीक, एक्स लेस देन प्लस माइनस 1। ठीक, नोट करिए। ठीक, यानी इसका मतलब ये हो सकता है, देखिएगा एक्स या तो 1 से छोटा होगा एक इंटरवल ये, या एक्स की वैल्यू -1 से छोटी होगी। ठीक, ये दो इंटरवल आ जाएंगे हमारा। ठीक, या इसमें भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसमें भी इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा इसका मतलब दो वैल्यू क्यों आ रही है, इसका मतलब दो इंटरवल क्यों आ रहा है, देखिएगा फंक्शन ऐसे होगा देखिए थोड़ा सा रियलिस्टिक मूवी देखिए क्या होता है इसमें। देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, देखिए पूरा आ रहा है कि नहीं, ग्राफ आ रहा है। ठीक, देखिए करा लेस देन 1 के लिए क्या है, इंक्रीजिंग है, यानी देखिए यहां 1 होगा। ठीक, यहां करा इंक्रीजिंग है, मान लीजिए फंक्शन लेस देन 1 के लिए, यहां तक देखिए ऐसे बना होगा। ठीक, 1 के लिए इंक्रीजिंग है, फिर देखिए फंक्शन पता नहीं यहाँ क्या हुआ, ब्रेक हुआ कि टूट गया कि डिक्रीजिंग, कुछ नहीं पता। फिर ये फंक्शन पता नहीं कैसे ऐसे चला कि ऐसे चला, कुछ अता पता नहीं है। फिर क्या हुआ, फंक्शन -1 से लेके फिर क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, -1 के सभी वैल्यू क्या होंगे, उसके बाद ये इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी इसके बाद ये ऐसे बन गया है। ठीक, मान लीजिए पॉइंट -1 यहां आ जाए। ठीक, नोट करिए। देखिए या तो ऑप्शन में ये मिल जाएगा या तो ये मिल जाएगा। ठीक, या ऑप्शन में तीसरा ये भी मिल सकता है। नोट करिए तीनों, यार नीचे वाला। ठीक, नोट करिए। अच्छा अब देखिए हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन में आ रहे हैं। ठीक, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे बड़ा बनता था हमारा। ठीक, कैसे, यानी जैसे जैसे वैल्यू आप बढ़ाएंगे, ठीक, ये वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं फंक्शन वैल्यू देखिए बढ़ती जा रही, क्या है, इंक्रीजिंग के लिए था हमारा। ठीक, और हमने क्या पढ़ा था इसमें, जो मान लीजिए फंक्शन y बराबर f(x) है। ठीक, यानी f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 क्यों होता था, क्योंकि हम यहाँ कोई टेंजेंट लेते थे। ठीक, जो हमारा टेंजेंट होता था वो थीटा वैल्यू कहां से कहां तक होती थी, 0 और 90 के बीच में होती थी। ठीक, और डिवाई अपन dx, f डैश एक्स का मतलब डिवाई अपन dx, वो भी क्या होता है, एक स्लोप होता है। ठीक, tan थीटा, और tan थीटा वैल्यू 0 और 90 के बीच में होती है, वहां पॉजिटिव होती है, इसलिए f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक, अब देखिए अब डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन, देखिए मान लीजिए कोई फंक्शन ये है। ठीक, मान लीजिए कोई पॉइंट हम ले लिए यहां से x बराबर ए। ठीक, अगर आप ये देखिए जब आप इससे कम लें, इससे वैल्यू कम लें,
कम पे फंक्शन ज्यादा, वैल्यू ज्यादा, देखिए वैल्यू कम ले, फंक्शन एक्स की वैल्यू कम ले, फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है। जब एक्स की वैल्यू ज्यादा ले, फंक्शन की वैल्यू कम है, तब डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए हम इस चीज को हम यहाँ पे पॉइंट करके लिख दे रहे हैं। ठीक, एफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ ए, मान लीजिए क्या हो, ग्रेटर देन ए, फंक्शन की वैल्यू कब ग्रेटर देन होगी? ठीक, जब ए ग्रेटर देन एक्स होगा। ठीक, थोड़ा अपोजिट चलता है, ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी। ठीक, फंक्शन की वैल्यू छोटी होगी। देखिए यानी ये वैल्यू बड़ी है, ये एक्स, फंक्शन की वैल्यू छोटी होगी। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट, एफ एक्स लेस देन एफ ऑफ ए, इसका मतलब क्या होगा? एक्स ग्रेटर देन ए। ठीक, अच्छा एक्स, यहां देखिए ए की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू क्या ए से बड़ी है, हमने एक्स की वैल्यू ए से बड़ी लिया है, एक्स की वैल्यू ए से बड़ी लिए हैं। फंक्शन की वैल्यू में कैसे मिली है? छोटी मिली है। देखिए छोटी, हम लिख दे रहे हैं वेयर एक्स इज नाइबरहुड ऑफ ए। ठीक, नाइबरहुड ऑफ ए, नोट करिए, वेयर एक्स इज क्या है? नाइबरहुड ऑफ ए। एक्स क्या है? इसका पड़ोसी है, एक्स बराबर ए। मान लीजिए हमारा ए है। ठीक, जब ए से कम वैल्यू ले रहे हैं, ए से कम, देखिए ए से कम वैल्यू कौन सी? ये वाली है, ये वाला कंडीशन। देखिए ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ए से कम है। ठीक, फंक्शन की वैल्यू देखिए यहां आ रही है, इससे हाइट में ज्यादा है, फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है। ठीक, कम वैल्यू के लिए एक्स की कम वैल्यू, फंक्शन की ज्यादा वैल्यू मिले। ठीक, अब देखिए एक्स की वैल्यू ए से बड़ी हो, ये है, हमने वैल्यू यहां लिया। ठीक, एक्स कोई बड़ी वैल्यू, ए से बड़ी हमने इधर चलिए। ठीक, जब एक्स की वैल्यू ए से बड़ी हो, फंक्शन देखिए, फंक्शन की वैल्यू छोटी पड़ जा रही है। देखिए ए से छोटी है, ये क्या है? एफ ऑफ ए यहाँ बड़ा है, एफ एक्स क्या होगी? छोटी होगी। देखिए एफ एक्स यहाँ क्या होगा? छोटा होगा। ठीक, नोट करिए तीनों पॉइंट को। ठीक, अच्छा देखिए इसमें डिफरेंशिएशन का क्या यूज हो जाता है? देखिए ठीक, इसमें भी देखिए, अब जब ये स्लोप हमने खींचा, यहां कहीं भी टेंजेंट खींच के आप, हमने मान लिया टेंजेंट हमने खींचा। ठीक, ये वैल्यू है, मान लीजिए पॉइंट, इसका हमने टेंजेंट खींचा। ठीक, ठीक, हमने टेंजेंट खींचा। देखिए टेंजेंट कौन सा? ये हमारा टेंजेंट है। ठीक, अच्छा ये वैल्यू, ये थीटा है, ये थीटा क्या होगा? देखिए थीटा वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी? 90 से बड़ी और 180 से छोटी। यहाँ थीटा वैल्यू 90 से बड़ी और 180 से छोटी हो जाएगी। ठीक, अच्छा यानी जब यहाँ स्लोप निकालते हैं डिवाइड अपॉन डी, मान लीजिए फंक्शन हमारा है एफ एक्स बराबर वाई। ठीक, तो वाई बराबर एफ एक्स है। जब हम टेंजेंट निकालने का स्लोप कैसे निकालते हैं? डिवाइड अपॉन डी एक्स। हम टेंजेंट नॉर्मल पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे, डिवाइड अपॉन डी एक्स, फिर ये क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स। ठीक, अच्छा यहाँ डिवाइड अपॉन डी एक्स, एफ डैश एक्स क्या? यही मान लीजिए टेन थीटा हमारा, डिवाइड अपॉन डी एक्स। ठीक, इसी को जिसको हम एफ डैश एक्स कर रहे हैं। ठीक, टेन थीटा की वैल्यू क्या है? 90 और 180 के बीच में। 90 और 180 के बीच में कैसी वैल्यू होती है? टेन थीटा निगेटिव वैल्यू होती है, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगी? लेस देन जीरो, या एफ डैश एक्स भी लेस देन जीरो होगी। ये पॉइंट आप याद रखिए बस। आप देखिए जैसे आप लोगों ने इंक्रीजिंग में याद रख लिया था, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, और एफ डैश एक्स लेस देन हो जाएगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें भी यही फंक्शन हो गया। देखिए एफ डैश एक्स लेस देन जीरो डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, इस चीज को नोट करिए। और ये कहां से डिवाइड अपॉन डीएक्स कहां से आता है? इसका मेन मकसद क्या है? हम यहाँ टेंजेंट खींचते हैं। ठीक, उसके बाद हम यहाँ स्लोप लेते हैं। ठीक, जब हम टेंजेंट निकालते हैं तो देखते हैं थीटा जो है, थीटा वैल्यू 90 और 180 के बीच में है, और यहाँ tan थीटा वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है, डिवाइड अपॉन डीएक्स लेस देन जीरो होगा। ठीक,
नोट करिए। आपको बस एक पॉइंट याद रखिए बस, ठीक। जैसे हम कुछ क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 105x प्लस 25 इज डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या है देखिए, 7 सवाल डिक्रीजिंग फंक्शन, फाइंड इंटरवल। ठीक, इसको देखते हैं हम लोग। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स लेस देन 0 करते हैं। ठीक, अब इसका करिए डिफरेंशिएशन, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 105, सॉरी लेस देन 0 करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ 3 कॉमन लेंगे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये कितना हो जाएगा 35 लेस देन 0। इसका फैक्टर करेंगे जब, x माइनस 7 एक्स प्लस 5 लेस देन 0। ठीक, अब उन्होंने बोला था नंबर लाइन पर रखिए, तो नंबर लाइन पर एक्स माइनस 7 बराबर 0 रख दीजिए, एक्स प्लस 5 बराबर 0 रखिए। तो ये कितना आ जाएगा, 7 ही आएगा, ये क्या आएगा -5, -5 कहीं इधर होगा, 7 इधर होगा, इससे बड़ा ही होगा। अब इसका कर्व ब्रैकेट बनाइए ऐसे। ठीक, उसको हम स्टार्ट करते हैं प्लस माइनस प्लस। ठीक, और हमें लेना क्या, लेस देन 0, यानी माइनस वाला इंटरवल, यानी एक्स बिलोंग क्या करेगा -5 से 7। ठीक, यानी इस इंटरवल में क्या होगा, फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे इस पे क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना यार।